लोगों को लगता है जूसेस बहुत हेल्दी होते हैं। दे आर एब्सोल्युटली रबिश। जूस हेल्दी नहीं होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि परफेक्ट थाली में क्या क्या रखें? हम इंडियंस की यूजुअली डाइट में कार्ब्स बहुत ज़्यादा होता है, राइट? अगर पोहा खा रहे हैं तो फिर उसको और ज़्यादा ख़राब कर देंगे। अगर हम रोटी खा रहे हैं तो फिर सब्जियाँ ज़्यादा खा लेंगे, ऑयल बहुत ज़्यादा डाल लेंगे। बट अगर आप रोटी ले रहे हैं तो साइड में उसके प्रोटीन सोर्स भी लीजिए। आजकल सेलिब्रिटीज इस चीज़ को इंडोर्स करते हैं कि मैं 4 घंटे सोता हूँ, 5 घंटे सोता हूँ। ये कितना सही है? आई वुड लाइक टू एड्रेस कि फिटनेस सपोज टू बी अ लाइफस्टाइल। आज हमारे गेस्ट द नवनीत शो पर एक ऐसे मेहमान हैं जो लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हम सभी लोग लाइफ में ये सोचते हैं और ख्वाब रखते हैं कि यार कैसे मैं फिट रहूं, कैसे मेरी बॉडी ऐसी इतनी अट्रैक्टिव हो जाए कि लोग मुझको देखकर ही मेरी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएं। और यही सारा काम जो है सिद्धांत बिष्ट सर पिछले 17 सालों से कर रहे हैं। लगते खुद भी 17 साल से हैं लेकिन ये काम जो आप कर रहे हैं, आई एम श्योर ये बहुत कमाल का काम है। एंड स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक हम लोगों ने देखा है कि लोग फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर हो गए। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं सिद्धांत सर से आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछूं कि आपके पास आने वाले लोग किस तरह के कैटेगरी अगर वाइज तो कैसे लोग? एक्चुअली मेरे पास में सभी टाइप की कैटेगरी से क्लाइंट आते हैं। अगर आप 16 ईयर्स ओल्ड से लेके टीनेज देखें तो 50, 60, 70 ईयर तक के लोग भी मेरे पास आए हैं और ट्रेन कर चुका हूँ। ठीक है। चाहे उन्हें मेडिकल कंडीशन रही हो लाइक PCOD, हाई BP, मेनी मोर, उन सभी क्लाइंट्स को ट्रेन किया मैंने और मेरे 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरा प्रोग्राम है उसमें वो ट्रीट हुआ है अच्छे से। जैसा कि मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बात कही कि आफ्टर कोविड लाइफ हैज चेंज लाइक एनीथिंग। डेफिनेटली बहुत बदलाव आया और इसके बाद लोगों ने फिटनेस के महत्व को समझा कि यार फिट रहना सबसे बड़ी असेट है। अगर मेरी लाइफ में सबसे बड़ी कोई चीज़ है पूंजी तो वो अच्छा स्वास्थ्य है। इसके बाद क्या कुछ आपने चीज़ें चेंज करी लोगों के फिटनेस को ध्यान में रखते हुए, उनके ट्रांसफॉर्मेशन, इस बारे में बताएं। सो बेसिकली अगर मैं अपनी जर्नी स्टार्टिंग से देखूं तो तब भी लोगों में फिटनेस थोड़ा क्रेज था फिटनेस का, लेकिन ऑफ कोर्स पोस्ट कोविड थोड़ा ज़्यादा आया। इसमें मैं सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ क्योंकि सब लोग अपनी रील्स और पोस्ट बहुत ज़्यादा शेयर करने लगे। एक वो जागरूकता भी आई और प्लस कोविड टाइम में लोगों ने रियलाइज़ करा कि हमारे फिटनेस लेवल कितना ज़्यादा खराब है। क्योंकि हम सबको पता है कि कोविड में सबसे ज़्यादा अफेक्ट लंग्स पे करता था, तो आपका स्टैमिना, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस कितनी ज़्यादा आती है, राइट? और कोविड में सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी कुछ अफेक्ट करा तो वो स्ट्रेस। अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है, आपका स्टैमिना पुअर है, स्ट्रेंथ पुअर है, आपने एक्सरसाइज नहीं करी है तो आपकी बॉडी स्ट्रेस बेयर नहीं कर पाती है, राइट? अगर आप फिट हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस को भी बेयर कर लेती है। सो कोविड के बाद मैंने मेरी ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा कार्डियो को और ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करा क्योंकि ऑफ कोर्स आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप फिटनेस की फील्ड में हो तो, लाइक अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो। सो ये आई मीन इनकॉर्पोरेट मैंने काफ़ी करा है और योगा मैंने और ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करा उसमें क्योंकि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत करते हैं। और न्यूट्रिशन हम लोग पहले भी अच्छा लेते थे, अभी भी लेते हैं, तब भी वो इंपॉर्टेंट था और आज भी था। लेकिन क्या होता है कि जब तक हमें ठोकर नहीं लगते हम ठाकुर नहीं बनते, राइट? सो अब लोगों को ज़्यादा समझ में आने लगा तो इंपॉर्टेंस बाय डिफॉल्ट उस चीज़ की बढ़ गई है। और ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे ज़्यादा मैंने स्लीप पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है पोस्ट कोविड। ये हम आगे भी और बात करेंगे थोड़ा सा डेप्थ में। ठीक बात है। स्लीप पैटर्न तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कितना ड्यूरेशन का स्लीप आदमी को लेना चाहिए। राइट। आजकल सेलिब्रिटीज इस चीज़ को इंडोर्स करते हैं कि मैं 4 घंटे सोता हूँ, 5 घंटे सोता हूँ। ये कितना सही है? स्लीप के बारे में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आज जितने भी लोग हम इस रूम में, राइट, हम सब लोग अगर 5-7 साल पहले या 10 साल पहले की अगर हम हमारी हिस्ट्री देखें, हम पहले बेड पे जाते थे और सो जाते थे, राइट? आज लोगों को स्ट्रगल होता है एंड व्हाट इज द मेन रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। Not only mobile, your tablet, your laptop, your computer, your TV, everything. हम लोग सोने से पहले we are scrolling our phone, नींद से उठ के scrolling our phone, तो फिर हमें नींद कैसे आएगी? सबसे पहले चीज़ तो सोशल मीडिया पे हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं अपनी लाइफ लोगों से कंपेयर करते ही करते हैं, वो एंजाइटी देती है। इसके लाइफ में ये अच्छा, मेरी लाइफ में ये बुरा। हर किसी की लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, हमेशा मेरी लाइफ ग्लिटरी नहीं रहती है, राइट? उसके बाद में फ़ोन आपने देखा, आपको इलेक्ट्रॉनिक रेजेस ने आपको अफेक्ट किया, राइट? एंड वो आपकी स्लीप खराब करती है। एंड मोर देन हाउ मेनी आवर्स आपकी जो स्लीप है कितनी क्वालिटी वो मैटर करती है। फॉर इंस्टेंस अगर आप 8 घंटे भी सो रहे हो तो कई बार लोग बाग एकदम लिथार्जिक फील करते हैं। अरे यार मेरे को डाउन लग रहा है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। सो आप कितना क्वालिटी सोए हैं? क्या आप सोने से पहले फ़ोन आपसे दूर था? सोने से पहले आपने थोड़ी सी बुक रीड करी? क्या आपने थोड़ा सा मेडिटेशन करा? मैं अपने सभी क्लाइंट्स को और जो मेरा इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल में सभी को यही बोलता हूँ कि आप एटलीस्ट 1 घंटे पहले अपने फ़ोन को दूर कर दो। 1 घंटे नहीं कर सकते हो, आधा घंटा दूर कर दो। स्टार्ट विथ 10 मिनट्स, राइट? कीप इट अवे, जस्ट रीड 1 बुक,
क्योंकि बुक जो है वो आपकी हमेशा इमेजिनेशन को स्ट्रांग रखता है। अगर आप कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं तो पहली चीज तो आपके टेम्परामेंट को लूज कर रहा है, राइट? सो उसको हटा दो, जस्ट रीड वन बुक, वन पेज, सॉरी नॉट वन बुक, वन पेज, क्योंकि बोलूंगा कि पूरी बुक पढ़ लो, 5 पढ़ लो, 10 पढ़ लो, इम्प्रैक्टिकल है। अगर आप पढ़ते भी हैं तो आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, वो आपकी इमेजिनेशन को हमेशा पावरफुल रखता है। तो देन आपका ब्रेन काम डाउन हो रहा है। एंड जस्ट वेरी सिंपल, जस्ट 4 to 5 टाइम्स डीप ब्रीथ कर लो, लाइक दिस, दैट्स इट। ये आपकी कामनेस बढ़ाती है और आपकी स्लीप पैटर्न को भी इंप्रूव करती है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका सोने का टाइम हमेशा फिक्स होना चाहिए। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो आप 10 बजे सोइए, 11, 12, 1, डोंट चेंज इट एवरी डे। क्योंकि स्लीप बहुत ज्यादा, मतलब मैं चाहूंगा कि हमारे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप ही रहे। व्हेनेवर यू स्लीप आपकी बॉडी हार्मोन रिलीज करती है, लेप्टिन एंड ग्रेलिन। ये आपके सेटाइटी को कंट्रोल करते हैं और आपके हार्मोन को प्रोडक्शन करते हैं। कई फीमेल्स को ये प्रॉब्लम भी होती है कि उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। मेल्स की अगर हम बात करें तो ये अपने जो यहाँ पे स्टमक एरिया पे, बेली पे फैट डिपॉजिट होता जाता है। आप कितनी भी डाइट कर लोगे, बट जब तक आपका स्लीप पैटर्न कंट्रोल नहीं होगा, आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, टू बी प्रिसाइज क्वालिटी स्लीप नहीं लेंगे, वो कम नहीं होगा। बिकॉज व्हेन यू डोंट स्लीप वेल, आपकी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है, व्हिच इज अ स्ट्रेस हार्मोन। और आज एक थोड़ा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैं, जब भी हम जिम जाते हैं, जिम जाके ना कि आपका वेट कम होता है ना आपका मसल बढ़ता है। जिम जाके हम ब्रेक डाउन करते हैं, या हम कार्डियो कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। यू रिकवर व्हेन यू स्लीप वेल, यू स्लीप डीप, एंड व्हेन यू टेक क्वालिटी स्लीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लीपिंग इज वेरी एग्जैक्टली। और ये पॉइंट रहेगा कि 6 to 8 आवर्स इज ऑफ कोर्स अ गुड स्लीप। अगर आप 6 आवर्स भी ले रहे हैं, बट दैट शुड बी थिक स्लीप, एकदम प्रॉपर डीप स्लीप, नॉट कि यहाँ बीच में बार-बार उठ रहे हैं। ब्रेक नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो जैसे आपने एक बात कही कि एक एज के साथ में लोगों के बेली फैट आता है। हाँ। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम लोगों ने देखी, मैन बूब्स। हाँ। ये क्या प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन क्या है? एक्चुअली इसके 2 रीजन होते हैं। सबसे पहली चीज तो फैट के कारण होता है, तो मेल बूब्स आ जाते हैं। एंड सेकेंडरी, जो निप्पल के अंदर रहता है, आपको सिस्ट टाइप की फील होती है, सो गायनोमेस्टिया बोलते हैं, गायनोकोमेस्टिया बोलते हैं, राइट? सो वो जो है आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। कई बार डॉक्टर उसको स्लाइटली ऑपरेट करके भी ठीक करते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा लटक रहा है, एकदम से हैंग हो रहा है वो, दैट मीन्स दैट इज अ फैट। अगर आप अपना बॉडी से फैट % ड्रॉप करेंगे तो वो सेटल हो जाएगा, बट उसके बाद भी कुछ परसेंटेज में रह जाता है, तो उसको फिर ट्रीट करना पड़ता है। तो वो ऑपरेशन से ही ठीक होता है? हाँ, वो आपको डॉक्टर बेटर सजेस्ट करते हैं कि उस टाइम पे किस टाइप का ऑपरेशन और कैसा कितना रहेगा। पहली चीज़ तो डॉक्टर भी डिटेक्ट कर पाते हैं कि हाँ, सबसे डॉक्टर को दिखाओ कि वो गायनोकोमेस्टिया है कि नहीं, देन उसके बाद में बेटर हो सकती है चीज़ें। लेकिन हाँ, अपना वर्कआउट पहले आप करते रहो, पहले फैट तो अपना ड्रॉप कर लो, ताकि वो एग्जैक्ट लोकेशन तक हम पहुंच जाए। हाँ जी, ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी कॉमनली हम लोगों ने आज तक देखी है कि जब भी एक्सरसाइज की बात आती तो डाइट सबसे इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। तो डाइट का रोल कितना होता है और कैसे आदमी अपने एक्सरसाइज के साथ डाइट को प्लान? एग्जैक्टली। देखिए, मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज एंड डाइट दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके। अगर आपको कोई डाइटिशियन बोलती है क्या वर्कआउट मत करो, वर्कआउट छोड़ दो, सिर्फ डाइट करो, सबसे पहले तो उस डाइटिशियन को छोड़ दो। कोई भी अगर बोले, ट्रेनर का काम है ट्रेनिंग बताना, डाइटिशियन का काम है डाइट बताना, डॉक्टर का काम है दवा और इलाज बताना। ठीक है, तो आपको किसी को भी फालतू किसी के प्रोफेशन में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, राइट? जो चीज जिसका काम है उससे करने दो। सो न्यूट्रिशन इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। आज लोग बाग क्या करते हैं, जिम जरूर जाते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते और उनकी बॉडी कॉम्पोजिशन खराब होती जाती है। मैं लाइक फिटनेस में हूँ, मैं 17 साल से, लेकिन गोल्ड जिम मैंने 2010 से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। 2010 से लेके 2024 आ गया, इट्स बीन 14 ईयर्स। मैंने कई ऐसे क्लाइंट्स देखे जो पहले दिन में जैसे दिखते थे आज ही वैसे दिखते हैं, या फ्यू पीपल हैव बिकम वर्स। वाई? बिकॉज वो लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते ही नहीं और उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं तो जिम जा रहा हूँ, मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही, मैं तो जिम जा रहा हूँ, मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा है, बिकॉज वो लोग न्यूट्रिशन पे उनका ध्यान ही नहीं है। राइट? न्यूट्रिशन को बहुत ज्यादा ऐसे टाइट करने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली आपकी प्लेट में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विच इज योर मैक्रोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। राइट? ये आपकी प्लेट में हमेशा होना चाहिए। बट हम इंडियंस की यूजुअली डाइट में कार्ब्स बहुत ज्यादा होता है। राइट? अगर पोहा खा रहे हैं तो फिर उसको और ज़्यादा ख़राब कर देंगे, अगर हम रोटी खा रहे हैं तो फिर सब्जियाँ ज़्यादा खा लेंगे, ऑयल बहुत ज़्यादा डाल लेंगे। बट अगर आप रोटी ले रहे हैं तो साइड में उसके प्रोटीन सोर्स भी लीजिए, आप फाइबर्स भी लीजिए, उसको पूरा कंप्लीट करिए अपनी प्लेट को। राइट? और मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि लोगों को लगता है जूसेस बहुत हेल्दी होते हैं। दे आर एब्सोल्युटली रबिश। जूस हेल्दी नहीं होते हैं। कभी कभार मन की इच्छा के लिए तो मैं भी पी लेता हूँ, कोई भी पी लेगा। राइट? बट अगर हम ये सोचे कि मॉर्निंग उठ के आई टेक ऑरेंज जूस फ्रेश एकदम, सो नहीं, आप उस फ्रेश लेकर अपनी बॉडी को अनफ्रेश कर रहे हो। बेसिकली जब भी आप
कोई भी जूस बनाते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसका फाइबर, उसके वाइटामिन्स, मिनरल सब आउट हो रहे हैं, आप उसके शक्कर का पानी पी रहे हैं, हाँ ठीक। दैट इज नॉट हेल्दी, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, सो आपके न्यूट्रिशन को भी उतना इंटैक्टेड होना चाहिए और वर्कआउट को भी उतना ही होना चाहिए, बिकॉज डाइट एंड वर्कआउट गोज हैंड इन हैंड। मेजरली बहुत से लोग इस बात को सुन के रिलेट करेंगे कि जब भी वो वर्कआउट करते हैं तो उनका डाइट करने का मन ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट? कि नहीं हम थोड़ा सा हेल्दी खा लेते हैं, बट अगर हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो फिर हम खाते हैं अच्छे से एज इफ देयर इज नो टुमारो। जब वर्कआउट करेंगे तब देख लेंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू एड्रेस कि फिटनेस सपोज टू बी अ लाइफस्टाइल, नॉट दैट कि मेरा वजन बढ़ गया है तो मैं जिम चले जाऊं, मेरा हाई बीपी हो गया है तो मैं जिम चले जाऊं, मैं डायबिटिक हो गया हूं तो अब मैं हेल्दी खा लूं। नहीं, लोगों की बहुत ज्यादा आदत होती है प्रोक्रेस्टिनेट करने की। प्रोक्रेस्टिनेट मींस डिले करने की, राइट? अब जाऊंगा। जब देखते हैं एक दिन ब्लड टेस्ट में बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है, डॉक्टर बोलता है कि नहीं अब आप चले जाओ, तब उनको लगता है कि नहीं यार अब गलती हो गई, तब बहुत देर हो जाती है कई बार। लेकिन फिर भी जब आँख खुले तब सब्र है। लेकिन फिर भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसको एज ए लाइफस्टाइल टूल इस्तेमाल करें, ना कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तब उसके बाद में, राइट? सो जैसे हम लोग अपना वर्क करते हैं, वी ब्रश आवर टीथ एवरी डे, हम लोग अपने काम पे जाते हैं हर दिन, राइट? कि हमको वहाँ से सैलरी मिलती है या हमको अमाउंट मिलता है या फेम मिलता है, कुछ भी एक्सरसाइज ही मिलता है, राइट? सो एक्सरसाइज से भी आपको सब चीज़ें मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी लॉन्जेटिविटी बढ़ेगी, राइट? और आप फिट रहेंगे। जैसे आपने मुझे पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बोला था कि आप फिट हो, आप पे सब अच्छा लग रहा है, तो जो फिट है वो हिट है। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। आपने कहा था कि आपकी थाली में हर वो चीज़ होनी चाहिए रिक्वायर्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि परफेक्ट थाली में क्या क्या रखें, जैसे योगर्ट हो गया या और क्या क्या चीज़, आप थोड़ा सा स्पेसिफिक कीजिए, एक परफेक्ट थाली क्या है? ओके, सो व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, इफ यू टॉक अबाउट प्लेट, सबसे पहले कार्ब्स होना चाहिए। कार्ब्स जैसे मान लीजिए आप रोटी भी ले सकते हैं, आप चावल भी ले सकते हैं। किसी को ग्लूटेन सूट नहीं करता जो व्हीट में होता है, अगर आपको सूट नहीं करता तो आप ज्वार की रोटी लीजिए, अगर आपको वो सूट नहीं करता आप राइस लीजिए, ये आपका कार्ब्स हो गया। रोटी, राइस, आपका पास्ता, आपका मैदा, शुगर, ये सब कार्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, बट हमें अच्छे कार्ब्स देना है, राइट? सो सबसे पहले हम सब लोग एकदम रोटी हम सब लोग की फेवरेट होती है, इसलिए रोटी ले ली, हमने मिक्स दाल ले ली, थोड़ी पनीर भुर्जी ले ली एंड सैलेड्स ले लिया। तो ये आपका कार्ब्स भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, और फैट्स के लिए हम उस मील को ½ टेबल स्पून घी में कुक कर सकते हैं। तो आपका फैट्स, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर्स चारों चीजें हो गई, ये कंप्लीट मील हो गई आपकी। अगर हम आज की तारीख में देखें, इतनी सारी अच्छी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के बावजूद, जिम जाने के बावजूद, लोगों में बड़ा कॉमनली हार्ट अटैक का प्रॉब्लम देखा जा रहा है। और लोग उसको रिलेट करते हैं कई बार इस चीज़ से कि यार वो जिम जाता है उसके बाद भी अटैक आ गया। ओके, कैसे आंसर करेंगे इसको? मैं इसको बहुत सबसे पहले सिंपली वे में बोलूँगा कि आज बाहर रोड है, राइट? वहाँ पे कार में एक्सीडेंट होते हैं, बहुत होते हैं। कई लोग ऊपर चले आते हैं, कई लोग हॉस्पिटल चले आते हैं, राइट? क्या लोगों ने कार चलाना बंद करी? नहीं करी। तो अगर किसी को हार्ट अटैक जिम में आ गया तो हम जिम क्यों बंद करेंगे? रीजन समझे, उसने गलत कार चलाई होगी, फास्ट चलाई होगी, तो गाड़ी इंसान स्लो चलाएगा, सीट बेल्ट पहनेगा, वो प्रिकॉशंस लेगा, राइट? ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सेम जब यहाँ पे हार्ट अटैक आ रहा है तो उसको बंद नहीं करना है हमको जिम को, हमें समझना है कि ये क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। सबसे पहली चीज़, अभी थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा था, आई थिंक 5-6 मंथ्स अगो, ट्रेन में 18-19 साल की लड़की को हार्ट अटैक आ गया। तो लोग बाकी अब ट्रेन में नहीं बैठेंगे। अभी आपने भी सुना होगा डांस करते करते लोगों को हार्ट अटैक आ गया, डांस करना छोड़ देंगे? नहीं। सो अगर हम स्पेसिफिक जिम की बात करें तो सबसे पहले आप जब जिम जा रहे हैं, राइट, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी फिजिकली और मेंटली कितनी रेडी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू योर फ्यू ब्लड टेस्ट। ठीक बात है। डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से एक बार मिलो। अगर आपको स्पेसिफिकली स्पेशली आपको कुछ प्रॉब्लम, मेडिकल इशू, स्पेशली मैं हाई बीपी की और डायबिटीज की बात करूँ, राइट? हाँ, इन लोगों को सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपने कुछ फिटनेस टेस्ट करवाना चाहिए, देन जिम में जाना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ से जो लोग रेगुलर जिम जा रहे हैं या अभी तक जा रहे हैं, अगर आपकी स्लीप कम हुई है तो नेक्स्ट डे आप जिम जा रहे हो तो पहले से जाना अवॉइड कर दो। हाँ, अगर आप जा रहे हो फिर भी तो आप वहां पे कुछ लाइट एक्सरसाइज करो, डोंट गो फॉर हैवी एक्सरसाइज। इसमें मैं ये चीज ऐड करूंगा कि वार्म अप इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू एक्सरसाइज, वेदर यू आर डूइंग कार्डियो, वेदर यू आर डूइंग वेट ट्रेनिंग, वेदर यू आर डूइंग योगा, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू आर डूइंग, फर्स्ट वार्म अप, अपनी बॉडी का टेम्परेचर पहले बढ़ाओ, देन मूव टू एक्सरसाइज, राइट? एंड मैंने जिम में देखा है कई बार, जैसे मान लो कोई भी क्लाइंट होता, सभी जगह होती कि थोड़ा सस्ता, थोड़ा महंगा ट्रेनर, हमको ये सारी चीज़, राइट? अब वो चले आते हैं ट्रेनर के पास किसी भी रीजन से, चलो ठीक है हमें कम चार्ज कर रहा है, हम चले आते हैं। सर आपको क्या करना है? हाँ, मुझे वजन कम करना है। ये मैंने देखा है, एविडेंटली, आई एम द विटनेस है। चलो स्क्वाट्स लगाते हैं। व्हाई स्क्वाट्स?
आपने क्लाइंट्स की मेडिकल हिस्ट्री जानी? नहीं जानी। उसने कितने टाइम से वर्कआउट करा है, उसका फिटनेस टेस्ट हुआ है, आपके पास उसके ब्लड टेस्ट है, ये सारी चीज़ों को डायग्नोज करा जाए, देन उसके बाद यू शुड स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी, राइट? आपकी स्लीप लेवल पे वर्क करिए, आपकी इन्फ्लेमेशन पे वर्क करिए, देखिए कितना इन्फ्लेमेशन मतलब बॉडी में जो इंटरनल स्वेलिंग होती है उससे वर्क करिए। ये सारी चीज़ आपकी अप टू द मार्क रहेगी तो आप बहुत इस चीज़ से बच सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली हेरिडिटरी यानी कि आपके फादर को, मदर को, किसी को भी अगर हार्ट की हिस्ट्री रही है या किसी को प्रीवियसली अगर अटैक आया है, सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर हम बात करें सुष्मिता सेन की, सबसे रिसेंट जिनको हार्ट अटैक आया है लाइक सेलिब्रिटीज़ में, उन्होंने TMT, इको और इको टेस्ट होता है, एकदम उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, सो वो सारे टेस्ट के थ्रू शी वेंट। उसके बाद भी उनके ब्लॉकेज थे, उनको क्योंकि एंजियोग्राफी करवाना चाहिए थी, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। सारे टेस्ट के बाद में आपको एक्यूरेसी नहीं पता चलती। कई बार कोई फिट इंसान, मुझे देख के कल को अगर मेरे जैसे किसी व्यक्ति को अगर अटैक आ जाए तो लोगों को बड़ा शॉक ले जाए, कैसे? आपको उनकी लाइफ के बारे में नहीं पता है। आर दे हेवी स्मोकर, आर दे हेवी ड्रिंकर, उनकी बॉडी तो दिख रही है पर उसके बाद अंदर से कितने हेल्दी हैं। सो ये सारे टेस्ट डेप्थ में करना चाहिए। और मैं सभी व्यक्ति को जो अबाउट 30 है या 28 है, सभी को ईयरली ब्लड टेस्ट के थ्रू जाना ही चाहिए टू अवॉइड सच थिंग्स, क्योंकि अब बहुत फ्रीक्वेंट भी हो रही है। पहले भी होती थी लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू अब हमको और ज़्यादा जल्दी पता चल रही है सब चीज़ें। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बड़ा कॉमन टर्म चल रहा है लेकिन इसको फॉलो भी बहुत कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। राइट। क्या रूल्स हैं इसके और क्या ये सच में बहुत बेनिफिशियल है? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो अभी थोड़ी पॉलिश्ड हो गई है, पर ये बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। अच्छा। हाँ, अगर हम हमारे दादा दादी का रूटीन देखें, अगर हम बात करें आज से 50-60 साल पहले, वो लोग शाम को 6-7 बजे खाना खा लेते थे, राइट? और सुबह 8 या 9 बजे करते थे ब्रेकफास्ट अपना, तो उनकी 12-16 घंटे की फास्टिंग हो जाती थी। अगर मैं आज के इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करूँ तो वो 16:8 का एक फैशन है। 16 आवर्स यू हैव टू फास्ट, और 8 आवर्स की विंडो में यू आर सपोज टू ईट हेल्दी, नॉट अनहेल्दी कि मैं कुछ भी अनहेल्दी खा लूँ, राइट? सो बेसिकली आपने 8 आवर्स की विंडो में आपने आपकी मील्स ली, जो भी आपके डाइटिशियन ने आपको रिकमेंड करा है। बाकी के जो रिमेनिंग 16 आवर्स में यू आर सपोज टू टेक ओनली वाटर। मैंने बहुत लोग को देखा, बोलते हैं आप दूध ले लो, आप कॉफ़ी ले लो, आप चाय ले लो। फास्टिंग मीन्स व्हाट? फास्टिंग मीन्स फास्ट। ये हम लोगों ने थोड़ी चीज़ें ऐड कर दी कि उपवास है तो आज फलाहार खा लो, फ्रूट खा लो। फास्टिंग मीन्स फास्ट होता है। और जब हम फास्ट करते हैं, पुराने ज़माने में फास्टिंग को इतना बेनिफिट क्यों माना जाता था और क्यों फास्टिंग इतनी करी जाती है? थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने के लिए। बिकॉज व्हेन यू स्टार्विंग यू कनेक्ट बेटर। पेट भर के तो पूजा किसी की नहीं होगी, नींद ही आएगी, राइट? सो जो रिमेनिंग आपकी फास्टिंग विंडो है, जस्ट वाटर ओनली एंड नथिंग एल्स। उस फास्टिंग विंडो में योर बॉडी हील्स, योर बॉडी डिटॉक्स, और जो भी आपने जो नॉन फास्टिंग विंडो में खाया वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करती है उसके न्यूट्रिशन को। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सिर्फ 16-8 करो, यानी कि 8 घंटे खाओ और 16 घंटे आप कुछ नहीं खाओ। उसको आप 10 घंटे खा के बाकी के घंटे आप फास्ट कर सकते हो, 12 घंटे खा के बाकी घंटे आप फास्ट कर सकते हो। यानी कि आप उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से स्टार्ट करो। यूँ नहीं कि अगर आपने इंटरनेट पे देख लिया है कि 16-8 तो 16-8 नहीं करना है। यू कैन स्टार्ट विद 10-14, 8-12, इस टाइप से वॉट एवर सूट्स यू। एकदम कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। गो स्लो, वॉट योर बॉडी अलाउज यू टू डू। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। अच्छा, प्रोटीन, विटामिन, कार्ब्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। इनका बैलेंस कैसे बनाकर रखा जाए? राइट, डिपेंड्स। जैसे अगर आज किसी की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, राइट, सो मैं उसको बोलूँगा कि प्रोटीन जो है ऑलमोस्ट उनको अपने बॉडी वेट के हाफ लेना है। जैसे किसी का अगर वेट है 70 तो मैं उसको लूँगा 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उसको लेना ही चाहिए, जो एकदम दिन भर बैठा रहता है। थोड़ा सा एक्टिव है, मैं बोलूँगा 1 ग्राम। अगर वो इंटेंस एक्टिविटी करता है तो उसको लूँगा अपने बॉडी वेट के 1.5 to 2 ग्राम प्रोटीन लेना ही चाहिए। ठीक है। अब यहीं पे हम कार्ब्स की बात करें तो कार्ब्स उसका हम थोड़ा सा हाफ कर देंगे। बहुत ज़्यादा कार्ब्स लेंगे। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा वो प्रोटीन को इक्वली आप कार्ब्स लीजिए। फिर धीरे धीरे आप कार्ब्स को कट डाउन करिए। वो फिर पूरा एक डाइट प्लान बनता है। हम लोग पहले हाई कार्ब्स में जाते हैं, देन मॉडरेट में जाते हैं, देन लो पे जाते हैं, किसी को अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो। बट नॉर्मल व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ आपको, तो आप लोग अपना पाम साइज कार्ब्स एंड फीस साइज प्रोटीन, ये सबसे सिंपल, एंड फीस साइज फैट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पूरा बैलेंस। ये सबसे सिंपल है। पाम साइज अगेन कार्ब्स, फीस साइज फैट्स एंड प्रोटीन। सो ये आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर कंप्लीट कर देगा। और पानी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको बोलूँगा फीमेल्स को
3 to 4 लीटर्स एंड मेल्स को 4 to 5 लीटर्स। एंड थोड़ा सा हाइट पे भी फर्क पड़ेगा, जो अबाउट 6 से मैं उनको लूँगा 6.5 ही लो, क्योंकि हाइट पे और वेट पे थोड़ा डिपेंड करता है। राइट। अच्छा, एक बड़ा कॉमन कहा जाता है कि अगर आपको बॉडी बनानी तो आपको नॉनवेज तो खाना ही पड़ेगा, आपको एग्स तो लेने ही पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऐसा बहुत ज़्यादा पहले था पॉपुलर, लेकिन विथ टाइम स्टडीज में रिसर्च भी हुआ है कि वेजिटेरियन डाइट के थ्रू भी आप अपनी बॉडी बना सकते हैं। अब तो वीगन भी टर्न हो रहे हैं लोग बाग। थोड़ी सी प्रोग्रेस आई कैन से स्लो हो सकती है, क्योंकि नॉन वेज में यू गेट बेटर ऑप्शंस, मोर ऑप्शंस। वेज में थोड़े से ऑप्शंस कम हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं कि लिमिटेड ऑप्शन के साथ आप अपनी बॉडी नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं आप। आपके वेजिटेरियन प्रोटीन में आपका लो फैट मिल्क हो गया, लो फैट योगर्ट हो गया, आपकी मिक्स दाल हो गई, आपके लेग्यूम्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको एज ए प्रोटीन हेल्प करती हैं। ग्रेट। अच्छा, राइस और व्हीट ये लेना चाहिए कि नहीं? क्योंकि आजकल बहुत कॉमन मार्केट में मिथ चल रहे हैं कि अगर आप राइस खाते हैं, आप गेहूं खाते हैं तो आपके लिए ठीक नहीं, ये मैंने प्रीवियसली मेंशन किया था ये पॉडकास्ट में हमारे। आप ले सकते हैं, बट इंडिविजुअल चॉइस होती है। किसी किसी को ग्लूटेन सूट नहीं करता है, दे गेट ब्लोटेड। अगर आपको सूट नहीं करता तो आपको बाजरे की रोटी से रिप्लेस कर लीजिए, ज्वार की रोटी से आप रिप्लेस कर लीजिए। अगर आपको वो दोनों भी नहीं लेना, आप राइस ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि राइस बहुत ज़्यादा स्टार्ची है तो आपको स्टार्च निकाल के भी ले सकते हैं। बट मेन प्रॉब्लम खाने की नहीं है, मेन प्रॉब्लम है क्वांटिटी की, मेन प्रॉब्लम है टाइमिंग की। ठीक है। अगर आप रात के 9-10 बजे इफ यू ईट टू मच ऑफ रोटी एंड चावल, ऑफ कोर्स आपको वेट गेन करेगा ही करेगा। सो आप अपने सोने से कम 4 घंटे पहले अपना डिनर लीजिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। डिनर के बाद में ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद 15 मिनट्स का घर में आप एक माइल्ड वॉक करिए। स्पेशली जो डायबिटिक लोग हैं, मैं इनके लिए बोलना चाहूँगा, हालांकि ये टॉपिक आपने नहीं लिया, बट स्टिल मैं बोलना चाहूँगा अपनी साइड से, जितने भी डायबिटिक लोग हैं, आफ्टर एवरी मील, आपकी मील खत्म होने के आधे घंटे बाद जब आपका फूड थोड़ा सेटल हो जाए आपके स्टमक में, जस्ट डू माइल्ड 10-15 मिनट्स वॉक, दे विल सी ड्रास्टिक चेंजेस इन देयर ब्लड शुगर लेवल। मेरे खुद के क्लाइंट्स से, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैंने पढ़ के सुन के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मतलब ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ, पढ़ के भी बोल रहा हूँ। ये खुद मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ में ये चीज़ देखी, उनको बहुत फर्क पड़ा। लिटरली 24 आवर्स में मेरे क्लाइंट्स ने अभी लास्ट वीक उन्होंने मेरा डाइट प्लान लिया है, सो उनकी शुगर, रैंडम शुगर 250-250 रहती थी, विद इन 1 डे, 1.5 डे उनकी 180 आ गई, जस्ट फ्यू लाइफस्टाइल चेंजेस। वाह, सुपर्ब। अच्छा, हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्स पर आजकल बहुत हमारा जो यूथ है बहुत डिपेंडेंट है। राइट। सप्लीमेंट्स के थ्रू ही बॉडी बनानी है। राइट। क्या कहेंगे? देखिए, अगर सप्लीमेंट इंडस्ट्री हम कहें तो हाल ही में 5 से 10 साल के बीच में बहुत बूम आया है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज और एथलीट उसको प्रमोट भी करते हैं, कुछ बुराई भी नहीं है अगर अच्छे सप्लीमेंट्स हैं। सो अगर हम पहले की बात करें तो पहले क्या, फूड बहुत रियल हुआ करता था, राइट, और हम लोग फिजिकली बहुत एक्टिव भी रहते थे, तो पहले खाना बहुत अच्छे से लगता भी था बॉडी को, और हमारी कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट है उससे पूरी भी हो जाती थी। आज अगर मैं कहूँ कि मुझे अगर बॉडी बनाना है, राइट, विदाउट सप्लीमेंट्स, अगर दिन भर में मुझे जितना प्रोटीन, कार्ब्स और फैट मुझे मिल रहा है तो मुझे सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। बट अगर मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, अच्छी एकदम बहुत ज़्यादा लीन हैवी बॉडी बनाना है या लीन बॉडी बनाना है, तो एट सम एक्सटेंट हम थोड़ा बहुत सप्लीमेंट ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। सप्लीमेंट इज जस्ट लाइक मॉडल्स विथ मेकअप। और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं? साइड इफेक्ट्स, अगर एवरीथिंग इन एक्सेस हैज अ साइड इफेक्ट, एवरीथिंग हैज टेकन इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड अ प्रॉपर क्वांटिटी विद द राइट गाइडेंस, देयर इज नो साइड इफेक्ट। अगर मुझे गुलाब जामुन पसंद है, अगर मैं 1 खाऊंगा तो ठीक है, 10 खा लूंगा तो क्या होगा, मेरा स्टमक अपसेट हो जाएगा, मेरी शुगर बढ़ सकती है। एवरीथिंग शुड बी इन प्रॉपर डोसेज एंड गाइडेंस के साथ लिया जाए। ऐसा नहीं आपने यूट्यूब पे देख लिया, आपने किसी को देख लिया कि हाँ ये ट्रेनर ले रहा है तो मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, नहीं, आप प्रॉपर अपनी गाइडेंस से लीजिए, प्रॉपर डोसेज लीजिए, कब लेना है कब नहीं लेना है, दैट इज अ परफेक्ट टाइमिंग रहेगी, आपको हमेशा उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। बट हाँ, अगर नहीं मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फर्क नहीं पड़ जाएगा। नहीं आएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि आजकल बड़ा कॉमनली देखा जा रहा है कि लोग अपनी संस्कृति और अपने घर के जो खान पान उसको लेकर थोड़ा सा ज़्यादा आजकल कॉशियस हुए हैं, तो अगर हम लोग होममेड प्रोटीन शेक्स की बात करें, राइट, क्या हो सकता है? होममेड प्रोटीन शेक की एक बहुत अच्छी रेसिपी है। सबसे पहली चीज़ तो आप कर्ड ले लीजिए, ऑलमोस्ट 100 ग्राम, राइट, उसमें थोड़ा वाटरी करने के लिए आप ऑलमोस्ट 1 ग्लास या हाफ ग्लास, जितना आपको क्वांटिटी चाहिए, आप स्किम्ड मिल्क लीजिए, नॉट हाई फैट। एक बनाना डाल लिया, एक स्पून अपना पीनट बटर डाल दिया, उसको ग्राइंड करिए, इट टेस्ट सो गुड एंड इट्स वेरी फिलिंग ऑल्सो, सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। और जो लोग थोड़ा सा चने को, सत्तू को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो मैंने खुद बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा। दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, दैट इज इनकम्प्लीट प्रोटीन। अच्छा। राइट, हाँ। सो प्रोटीन में टोटल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट। जो सबसे मेजर होते हैं आइसोल्यूसिन,
ल्यूसिन एंड वेलाइन, जो आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, राइट। बट घर के लोग हैं, अगर वो हाँ कभी कभार अगर सत्तू को एज ए प्रोटीन लेना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बट अगर वो ये सोच रहे हैं कि इससे मुझे बहुत अच्छी रिकवरी मिलेगी तो वो एक मिथ है। चाहे इस पॉडकास्ट में ऐसे क्लिप को देख के लोग बोलेंगे अरे ये क्या बोला, दैट्स ट्रू। जो साइंटिफिक, जो साइंस से बिलीव करते हैं या साइंटिफिक पढ़ाई करके ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट बने, वो कभी इस बात को डिनाई नहीं करेंगे कि दैट इज एन इनकम्प्लीट प्रोटीन। बट ऐसा नहीं कि हम उसको ले ही नहीं सकते हैं, वो हार्मफुल है। समटाइम्स यू कैन टेक, दैट्स नॉट, कभी-कभी लिया जा सकता है। कभी-कभी लिया जा सकता है, और उस पर डिपेंडेंट नहीं होना कि ये मेरी पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। आई डोंट एग्री विद दैट। ठीक है। कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें? कई बार शुरुआत में तो आप बड़ा जिम जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि आज तो बड़ा सब कुछ कर डालूंगा, आज मैं लेग्स भी कर दूंगा, चेस्ट भी कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। अच्छा, इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हम सब ने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है। हाँ जी, राइट। वो एक मैच, आई थिंक आई फॉरगॉट द कंट्री, शायद ऑस्ट्रेलिया में रहता है, यहाँ पे वो एक मैच उसका हार जाता है, राइट। फिर वो फ्लाइट में अपने कोच के पास जाता है, उसको बड़ा बुरा लगता है, राइट है ना, बड़ा बुरा लगता है। थोड़ा मैं रिवर्स जाता हूँ, बुरा लगता है, वो बड़ा अपसेट होता है कि मैं कैसे हार गया, अपने आप को स्लैप भी करता है वो, राइट। फिर वो फ्लाइट में अपने कोच के पास जाता है और बोलता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, एग्जैक्ट नंबरिंग याद नहीं, पर हम हाइपोथेटिकली बात 4.45 का 100 मीटर से कुछ रिकॉर्ड रहता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ एकदम सही बोल रहा हूँ, बट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, राइट। सो उसका कोच उसको एक टिश्यू पेपर में लिख के दे देता है, ही गेट्स अ गोल। आज अगर आपको जिम जाना है या लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, एक गोल तो हो। वो नहीं होना चाहिए गाना है ना, हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं, वो नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए, आपका ठिकाना होना चाहिए। आज अगर आप जिम जा रहे हैं, मैं जिम जा रहा हूँ, तो मेरा गोल क्या है? मुझे फिट रहना है, मुझे अच्छा दिखना है, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, मेरी फिजिक अच्छा होना चाहिए, मुझे एब्स बनाना है, किसी को अपनी बीमारियां रिड्यूस करना है। अगर आप अपना गोल डिसाइड कर लोगे तो आपको हमेशा मोटिवेशन रहेगा, राइट। और गोल से ऊपर आती है लाइफस्टाइल। सबसे बड़ा गोल तो यही होना चाहिए कि वो एक आपकी लाइफस्टाइल हो, कि नहीं यार मुझे करना ही है। आज मैं सारी चीजें करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी पॉडकास्ट में जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तभी बात बोली कि हमको, जैसे हम सारी चीजें करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू या टैबू नहीं होना चाहिए कि अरे यार जिम जाना है, क्या मुझे उसके लिए मोटिवेशन ही ढूंढना जरूरी है। मोटिवेशन जो ढूंढ रहा है वो ढूंढिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे नहीं मेंशन किया, मिखा जी का एग्जांपल दिया, बट जिनको बिल्कुल ही उसके बाद ही मोटिवेशन नहीं आए, तो ये कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी नेसेसिटी है। एक नेसेसिटी होता है, एक लग्जरी होता है, आपकी बॉडी की नेसेसिटी है। हम सब ने एनिमल्स को देखा है, जो छोटे छोटे पप्पीज जैसे डॉग रहते हैं, आप उनको पूरे दिन ऑब्जर्व करिए, थोड़े दिन बैठे खेलेंगे अपने आप ही। नेचर ने हमें बनाया ऐसा है कि हमको एक्सरसाइज करना है, ठीक है, राइट। आप चलो छोटे बेबीज का एग्जांपल ले लो। मेरी खुद की बेटी, शी इज 14 मंथ्स ओल्ड। वो थोड़े टाइम बाद कूदेगी, खेलेगी, क्योंकि बॉडी ने, भगवान ने नेचर बॉडी को ऐसा बनाया ही ऐसा, नेचर को कि एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज देना ही है। सो एक्सरसाइज सपोज टू बी अ लाइफस्टाइल, नॉट अ शॉर्ट टर्म और टेम्पररी गोल। शादी है तो चले जाऊं, बीच पे जाना है तो बॉडी बना लो, नहीं। चलो उन सब चीजों के लिए भी आप करो, कहीं ना कहीं लोग बाग उसके थ्रू अपनी जर्नी को कंटिन्यू भी कर लेते हैं, बट वैसे लोग नहीं है तो उसको एक लाइफस्टाइल गोल बनाइए कि हाँ ये मेरी लाइफस्टाइल है। सुपर, ये कमाल का मोटिवेशन था सच में। थैंक यू। फीमेल्स जब जिम जाती हैं तो बल्की हो जाती है, राइट। क्या है? मेरी भी बहुत सारी क्लाइंट्स है जो मुझसे पूछती हैं, नहीं बल्कि नहीं हो जाती हैं। मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं, अगर हम इंटरनेट पे या इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं जो बहुत सारी फीमेल्स मॉडल्स रहती हैं या बॉडी बिल्डर्स रहती हैं, उनके अच्छे बहुत ज़्यादा मसल्स रहते हैं, हेवी, उसका मेजर रीज़न ये होता है कि वो लोग अननेचुरली स्टेरॉइड्स लेते हैं, हार्मोन का इंटेक करते हैं, अननेचुरल हार्मोन का इंटेक करते हैं, जिसके थ्रू दे लुक लाइक अ मेल्स। अब वो उनका प्रोफेशन होता है, राइट। मुझे मैं उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं, वो उनकी अपनी लाइफ है, उनका अपना प्रोफेशन है, राइट। वो अपने आप को ऐसा दिखाना चाहती हैं, वो उनकी मजबूरी है, ऐसा नहीं कि वो किसी शौक में ले रही, राइट। और कुछ फीमेल्स, बहुत सारी ऐसी फीमेल भी जो अच्छी लगती हैं, अच्छी फिजिक है उनकी, राइट। चाहे अपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का एग्जांपल हो, जैकलिन फर्नांडिस हो गई, दिशा पाटनी हो गई, और भी बहुत सारी बॉलीवुड फीमेल, दे डोंट लुक लाइक अ मेल, दे एक्सरसाइज। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, विच इज अ मसल बिल्डिंग हार्मोन। सो इसलिए हम लोग जब वर्कआउट करते हैं तो हमारा मसल्स बढ़ने लग जाता है। फीमेल्स का भी मसल बढ़ता है, लेकिन दे कैन नेवर लुक लाइक अ मेल बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की ज्यादा मात्रा होती है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है। दैट्स द रीजन फीमेल कभी भी मेल्स जैसी नहीं लग सकती है। और मैं आप सभी से इस पॉडकास्ट के माध्यम से बात बोलना चाहूंगा, फीमेल्स को मेल्स से ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है।
अगर आपने अपनी सोसाइटी में देखा होगा तो आफ्टर एज ऑफ 28-30 हर फीमेल्स को नी पेन, जॉइंट पेन, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में कैल्शियम कम होना चालू हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपर अच्छे फॉर्म में, अच्छे ट्रेनर के साथ में, आपकी बॉडी की, आपके बोन्स की डेंसिटी हाई होती है, आपका मसल मास इंक्रीज होता है, जिसके थ्रू आपके बोन्स को वो अच्छे से और होल्ड कर पाता है। एंड ऑफ कोर्स आपको फिगर अच्छा होगा, आप टोन लगोगे, फिट लगोगे। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग इज you look young, anti-aging. Jennifer Lopez, she is 55. Anil Kapoor, 67. Why they look young? Because they exercise, they eat good, they sleep well. One of the best benefit of having a healthy lifestyle, you look young. Otherwise, आप कुछ लोग को देखना वो 40 के एज में 60 के दिखते हैं, किसी के पापा उसके दादाजी दिखते हैं। ये आपने देखा होगा। आप मेरे पापा की फोटो देखना, आप इसमें पॉडकास्ट में भी डालना, हाँ आप देखा ही उनको। ही एक्सरसाइज, ही लुक्स सो यंग। लोग बाग बिलीव ही नहीं करते कि आपके पापा या आपके भाई हैं, ऐसा लगता है। दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट। यही कहा था आपको जब पहली बार। हाँ, एग्जैक्टली। ग्रेट। अच्छा, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि खाकर जिम करें, कुछ खाकर जिम करें या खाते खाते जिम करें? मतलब आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज के दौरान नहीं, वर्कआउट से पहले आपको कोई भी अच्छी हेल्दी मील लेना चाहिए। जो लोग के पास अगर टाइम नहीं है तो फ्रूट ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं या एप्पल ले सकते हैं, बट नॉट टू क्लोज टू द वर्कआउट। बिकॉज जब भी आप कुछ खाते हैं, हमारा जो स्टमक उसको ब्रेक डाउन करता है, और गट नीड मोर ब्लड टू डाइजेस्ट इट। सो प्री वर्कआउट आप मील ले सकते हैं, आप पोटैटोज ले सकते हैं, स्वीट पोटैटोज ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, और अपने आप लाइक अपना नॉर्मल दाल राइस भी ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप होना चाहिए। इट्स अ हैवी मील। अगर आप मटन वगैरह खा रहे हैं तो 4 घंटे का गैप होना चाहिए। फिश या एग्स ले रहे हैं तो 2 घंटे गैप हो रहा है। जितनी हैवी मील उतना ज़्यादा गैप। बट ट्राई करिए कि वर्कआउट से 1 से 1.5 घंटे पहले लाइटेस्ट मील हो। देन ड्यूरिंग वर्कआउट वी शुड नेवर ड्रिंक प्लेन वाटर, क्योंकि जब प्लेन वाटर आप पानी पीते हैं ना, सादा पानी, सो अपनी बॉडी से ऑलरेडी सोडियम आउट कर रही है, वो प्लेन वाटर के थ्रू और सोडियम आउट करेगी, आप और लिथार्जिक हो जाएंगे। सो कुछ मत करिए, नॉर्मल अपने पानी के बॉटल में नींबू स्क्वीज कर लीजिए और स्लाइटली सॉल्ट डाल लीजिए। That's it. ठीक है। एंड पोस्ट वर्कआउट, जैसे हमने पोस्ट वर्कआउट शेक की बात करी, वो आप ले सकते हैं। कुछ लोग अगर सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वे प्रोटीन ले सकते हैं, बट कोई भी प्रोटीन रिच मिल लीजिए। लाइक अपना एग्स लीजिए या अपना ये योगर्ट लीजिए, जो फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन रहे, जो लाइट भी रहे स्टमक में। सो ये 3 चीज आप बेसिकली अपने प्री वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट वी शुड इनकॉर्पोरेट। ओके। सो बॉडी बिल्डर एंड फिटनेस ट्रेनर में अगर डिफरेंस पूछूं मैं आपसे, क्या है? देखिए, बॉडी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो हम सब बॉडी को बिल्ड करते हैं अगर जिम जा रहे हैं तो, लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक अलग जॉनर है एंड फिटनेस ट्रेनिंग अलग जॉनर है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये बॉडी बिल्डर है तो ये मेरी बॉडी बना देगा। बना सकता है ना, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बना सकता है, लेकिन अगर आपको इंजरी रही या आपको कोई मेडिकल कंडीशन रही तो क्या वो बॉडी बिल्डर फिटनेस का सर्टिफिकेशन भी कर चुका है कि नहीं। सो ये चीज़ें लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप देखो, बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मैंने भी थोड़ी बहुत बॉडी बिल्डिंग एज अ प्रोफेशनल करी है, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हम इसको देखकर इसके ऐसी बॉडी बना सकते हैं। नहीं, एक जो प्रॉपर कोच होता है वो सर्टिफाइड होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, और मेडिकल कंडीशन वालों को किस तरीके से एक्सरसाइज करवाई जाए उसकी नॉलेज उसको होना चाहिए। अगर मेरे पास में कोई हाई बीपी का पेशेंट आ गया, आई विल मेक श्योर कोई ड्यूरिंग वर्कआउट हमेशा इनहेल एक्सहेल पे हम बहुत फोकस करते हैं, राइट। सो ये एक एग्जांपल है छोटा सा। तो ये एक नॉलेज होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई बैक इंजरी का पर्सन आ गया, बैक इंजरी का क्लाइंट आ गया, तो मुझे उसको बेंडर मूवमेंट अवॉइड करवाना पड़ेगी, जो झुक के सारी एक्सरसाइज कर सकता हो, या हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करवाना पड़ेगी। तो ये चीज़ें एक सर्टिफाइड कोच को पता होती है, न कि जो सिर्फ एक बॉडी बिल्डर है और सर्टिफाइड कोच नहीं है। बट हाँ, अगर वो बॉडी बिल्डर है प्लस सर्टिफाइड भी है, देन यू कैन गो फॉर इट। बट सिर्फ ये इंस्पायर होकर कि इसकी अच्छी फिजिक है तो मैं चले जाऊँ, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक आप चैलेंज ऑलरेडी ले रखा है आपने 672 आवर्स का। क्या एग्जैक्टली इसका ये है, पर्पस है कि मैं अपने उसमें रोज मिनी व्लॉग्स डालता हूँ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी, कि मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी हेक्टिक लाइफस्टाइल। कि मैं सुबह 3:30-4 बजे उठता हूँ और रात के 8-9 बजे तक काम करता हूँ, फिर भी आई एम इंटैक्टेड विथ माई डाइट, कंसिस्टेंट विथ माई वर्कआउट, कंसिस्टेंट विथ माई एक्सरसाइज, कंसिस्टेंट विथ माई वर्क ऑल्सो। बहुत से लोग एक्सक्यूज बनाते हैं कि हम बिजी है, हम नहीं कर पाते हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेन गोल ये नहीं है कि मुझे सिर्फ वजन कम करना। लोगों को लग रहा है सिद्धांत वजन कम करने के लिए कर रहा है, वो भी एक रीजन है कि मुझे थोड़ा ट्रिम भी करना है, बट मेजर रीजन लोगों को दिखाना है कि हाँ, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ हेक्टिक लाइफस्टाइल, यस यू कैन मेंटेन अ प्रॉपर रिदम, प्रॉपर स्केड्यूल एंड प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। ग्रेट। एक बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, जब भी कोई लड़का स्पेशली जिम जाता है
तो ये पूछना चाहता है कि सपोर्टर या लंगोट पहनना ज़रूरी है? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, इट्स अ मिथ, एब्सोल्युटली मिथ। लंगोट जो है वो अखाड़े में यूज़ करी जाती है क्योंकि वहाँ अंडरवेयर पहन के एक्सरसाइज करोगे तो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। तो प्रॉपर एक वहाँ उनका यूनिफॉर्म समझ लो आप, वहाँ पे यूज़ करी जाती है। बट ऐसा नहीं कि लंगोट पहन के आप जिम में एक्सरसाइज करोगे तो आपको कुछ इश्यूज आएंगे। आप नॉर्मली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ये एक्चुअली मिथ है या करेक्ट है? Absolutely. आपको मुझको बताना है। हाँ। सो जिम करने से हाइट छोटी रह जाती है? मिथ है, मैं 15 साल की उम्र से वर्कआउट कर रहा हूँ और मेरी हाइट है 5'11". ग्रेट। सो जिम छोड़ते ही आदमी डबल लेवल पे मोटा हो जाता है, एब्सोल्युटली, क्योंकि जिम छोड़ते वो डाइट भी छोड़ देता है। इसीलिए एग्जैक्टली। जिम करने से पहले अगर आप एक चम्मच घी खाते हैं तो जल्दी बॉडी बनती है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट कुछ लोग को कॉफ़ी के साथ में कॉफ़ी लेते हैं वर्कआउट करने से पहले, तो कॉफी अगर में घी डाल दो। कॉफ़ी में घी डालते हैं तो गट में थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, तो दैट्स गुड सोर्स ऑफ फैट। ओके। मॉर्निंग वर्कआउट जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है? मिथ। मिथ पूरी तरह से? पूरी ओके। ट्रेडमिल पर चढ़ते से आपको अटैक आएगा? मिथ। ग्रेट। थैंक यू वेरी मच ये हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के Thank लिए। you so much for जाने having से me. पहले वो आई एम श्योर आप ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनर हैं, आप जिस तरह से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, क्या कहना चाहेंगे जाने से पहले? मैं सबको एक यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार ये जो फिटनेस है ना, दिस द जो अपनी जो बॉडी है, दिस द ओनली प्लेस वी हैव टू लिव हियर, हाँ। राइट? सो इसको प्रायोरिटाइज करिए, बिकॉज फर्स्ट वेल्थ इज योर हेल्थ।